टुडे वी विल डू सम रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रिएक्शंस हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के विथ ऑक्सीजन। इन सब रिएक्शंस में जितने भी ऑक्सीजन के रिएक्शंस हैं, इनमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो। यार पहले सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस कर लेते हैं, उसके बाद इधर आते हैं वापस। तो लेट्स डू रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, ऑक्सीडाइजेज अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, एंड रिड्यूस इटसेल्फ, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करे, ठीक है। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि इट इज, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दूसरों से, ठीक है। खुद गेन करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कराता है, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कि इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर मौजूद है, यानी ये जो H2SO4 है, इसमें सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है। तो ये वाला सल्फर जो +6 में है, ये कन्वर्ट होता है SO2 में +4 में। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फर है वो +6 से रिड्यूस होके +4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो जितने भी रिएक्शंस होंगे तो इनमें क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फर है, यहां देखें इन सब रिएक्शन में ये सारे जो एलिमेंट हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। गेन कौन करेगा? सल्फर करेगा। देखिए इन सब का, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 0, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन +1, सल्फर +6 और ऑक्सीजन -2। सब सल्फ्यूरिक एसिड में सेम फंडा होगा। तो पहला रिएक्शन क्या होगा कि कार्बन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ मिलेगा कितने वाटर हैं? 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर, ठीक है। तो होगा क्या, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कार्बन होगा +4, ऑक्सीजन -2, सल्फर +4 -2 +1 -2। अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है, रिएक्टेंट साइड भी सेम है, प्रोडक्ट साइड भी सेम है। चेंज किसका हुआ है? एक सल्फर का और दूसरा किसका? कार्बन का। तो कार्बन जो है वो +4, सल्फर जो है वो +4 हो गया है। एक कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना चेंज हुआ है? कार्बन 0 से कार्बन +4, यानी इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लॉस किए हैं, ठीक है। अब देखें गेन करने वाले कितने सल्फर हैं? 2, इधर 2 लगाएंगे, ठीक है। तो 2 सल्फर जो है वो +6 से 2 सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 सल्फर किस चीज में कन्वर्ट हो गए? +4। तो सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? लॉस किए। यानी कार्बन इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है और आपका जो सल्फर है वो ऑक्सीडाइजिंग। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ रही है, तो सब रिएक्शन में जो सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड रिएक्शन में देखें
तो सल्फर है, इसमें भी 2 सल्फर हैं, तो 3 सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे। इसके साथ एक ये सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, 2 इस वाले, ठीक है। उसके साथ कितने, 2 वाटर बनेंगे। इस रिएक्शन में थोड़ी सी खास बात क्या है कि इसमें ये वाला जो सल्फर है, ठीक है, ये सल्फर क्या होगा, +4 होगा। एक सल्फर +4, ठीक है। 2 सल्फर ऑलरेडी क्या थे, +6 थे, वो भी +4 हो गए, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी सल्फर है, रिड्यूसिंग एजेंट भी सल्फर है। तो ये वाला जो सल्फर है अकेला, ये सल्फर कन्वर्ट हुआ 0 से सल्फर +4, ठीक है। फिर 2 सल्फर जो हैं वो +6 थे, इसने जो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इस 2 सल्फर ने ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये कन्वर्ट हो गए किसमें, +4 में। पहले क्या थे, +6 थे, अब क्या हो गए, +4, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सल्फर है और रिड्यूसिंग एजेंट भी। ये जो अकेला सल्फर है, ये यानी क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और इन सब रिएक्शन में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो ये इनको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। क्या होगा, तो जब आप कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट, उसके साथ मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ मिलेगा वाटर। कितने वाटर बनेंगे, 2 हाइड्रोजन यानी 2 वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन में भी क्या हुआ है, इस रिएक्शन में ये हुआ है कि कॉपर +2, पहले 0 था, 0 से +2 यानी एक कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए, ठीक है। फिर ये जो कॉपर सल्फेट है और ये +4, ठीक है। अब देखें, एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो रिएक्टेंट साइड पे 2 सल्फर हैं, ठीक है। तो 2 सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 4। तो कॉपर तो 1 लूज कर रहा है, तो कॉपर उधर 2 लगाएं कि बस सही है, कॉपर 2 आएंगे कि सही है, देख ले, कॉपर 2 आने चाहिए कि ये हिसाब किताब सही है, किताब हिसाब सही है। कॉपर 2 2 2 2 2 2 2 नहीं, कॉपर 2 नहीं आएंगे। देखें, ये वाला जो सल्फर है ये तो +6 है, एक सल्फर क्या हुआ है, यानी ये वाला सल्फर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ये वाला सल्फर ना ऑक्सीडाइज हुआ ना रिड्यूस, क्योंकि यहां पे भी ये +6 था, यहां पे भी क्या था, +6, यहां पे भी +6 है। तो ये वाला सल्फर जो +6 से किस में चेंज हुआ, +4 में, इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इस वजह से ये होगा, ठीक है। अब नीचे है अगर, तो एल्यूमिनियम जो है, आपको पता है कि एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा, फार्मूला बताएं, एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट पे टोटल चार्ज -2 होती है। फार्मूला क्या होगा, देखिए कोई भी फार्मूला बनाना, बस ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 2, इसको क्या करेंगे 3, तो ये बन जाएगा, कितने सल्फेट आ रहे हैं, 3, ठीक है। तो इधर कितने हैं, 6, तो 3 क्या बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके साथ बनेंगे हाइड्रोजन, कितने, 6 वाटर बनेंगे, ठीक है। जरा ऑक्सीडेशन नंबर का हिसाब किताब देखें, तो सल्फर +6 था, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, एल्यूमिनियम 0 था। तो एल्यूमिनियम 2 हैं, एक ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। एक सल्फर कितने गेन कर रहा है भाई, 2, ठीक है। तो कितने सल्फर है यहाँ पे, 6 सल्फर कितने गेन करेंगे, 12, जबकि लॉस कितने हो रहे हैं, 6। हिसाब किताब पूरा कैसे होगा, पूरा कैसे होगा, पूरा करके दिखाएं, होगा, तो मैं सेव कर लूं पहले, होगा, होगा ना। ये सल्फेट वाला जो आपका सल्फर है, ये तो +6 ही रहेगा, ठीक है। ये 3 सल्फर वो हैं जिन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और ये वाले सल्फर जो इनका ऑक्सीडेशन सेम रहेगा, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई, हैव यू गॉट इट। चलें इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के एलिमेंट कंपाउंड से निकाल ले, वाटर के एलिमेंट यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
उसको निकाल के कंपाउंड से जितने वो जिस प्रोपोर्शन में मौजूद है उतने वाटर बनाए। ऐसा सब्सटेंस विच रिमूव एलिमेंट्स ऑफ वाटर, ठीक है। सब्सटेंस डेफिनेशन सिंपल होगी कि अ सब्सटेंस which removes elements of water, which removes elements of water, ऐसा सब्सटेंस जो एलिमेंट्स ऑफ वाटर रिमूव करे। फिर हम कंपाउंड किसी और कंपाउंड से इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे कंपाउंड से वाटर के एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करे या रिमूव करे, ठीक है। फिर कंसंट्रेटेड नॉट डाइल्यूट, H2SO4 is a strong dehydrating agent, strong dehydrating agent, ठीक है। यानी कौन सा? कंसंट्रेटेड नॉट डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट में ऑलरेडी पानी ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसको वाटर रिमूव करने की एबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, उतना सल्फ्यूरिक एसिड को ज्यादा एबिलिटी होगी किसकी? वाटर के एलिमेंट निकालने की। यहां पे देखें, बस ये देख लें कि 2:1 होता है वाटर में, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ हाइड्रोजन बनेंगे, क्योंकि एक वाटर में कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 चाहिए। तो हाउ मेनी वाटर कैन बी मेड फ्रॉम ग्लूकोज? 6 वाटर, ठीक है। और बचेगा क्या? 6 काले कार्बन बचेंगे, ब्लैक कार्बन बचेगा, ठीक है। तो यही काम है किसका? इसका, कि ये क्या करेगा, ये जो है क्या करेगा कि एलिमेंट्स ऑफ वाटर क्या करेगा? निकाल लेगा, ठीक है। तो इसमें कितने बन सकते हैं वाटर? 11, ठीक है। तो 11H2O, शुगर जो है आपकी सक्रोज, 11H2O, और प्लस क्या होगा? कितने कार्बन है? 12 कार्बन बनेंगे। तो ये अपनी डिहाइड्रेटिंग एबिलिटी, यानी इसमें जो वाटर के एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको निकाल लेगा। उसके बाद आपके पास वुड है, वुड यानी स्टार्च और सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास 6 कार्बन बनेगी, ठीक है, इनटू n, अब जितना ये n का वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? n इंटू, ये 10 होता है, इधर 12 लिखा हुआ है, 10 होता है, ठीक है। n इंटू क्या बनेगा? 5H। फिर n का वैल्यू जितना, यानी जितने ग्लूकोज यूनिट उसमें होंगे। अब अगर सेल्यूलोज की बात करें तो कम से कम 2000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं सेल्यूलोज में, ठीक है। तो n का वैल्यू इधर क्या होगा? 2000 होगा, किसमें? सेल्यूलोज में। बाकी स्टार्च में आपको पता है कि अमाइलोज भी होता है, अमाइलोपेक्टिन भी होता है, चेन की लेंथ वेरी करती है, ठीक है। चले, इसमें कोई दिक्कत बेटा? क्या चीज है? एक मतलब मैं रिपीट कर लूं कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के एलिमेंट यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड से निकाल लाए, उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस रिमूवल ऑफ वाटर, रिएक्शन को डिहाइड्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो वाटर जब रिमूव होगा तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन बनेगा, ठीक है। उसके बाद एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट, पहली बात कि व्हाट इज अ सल्फोनेटिंग एजेंट, ठीक है। सल्फोनेटिंग एजेंट होता क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो सल्फोनेट ग्रुप प्रोवाइड करे, यानी अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा कि अ सब्सटेंस which produces या which provide, क्या प्रोवाइड करे? सल्फोनेट ग्रुप, सल्फोनेट, this group is called sulfonate group, is called सल्फोनेटिंग एजेंट, सल्फोनेटिंग एजेंट, ठीक है। यानी ऐसा कंपाउंड जो हमें ये वाला SO3H ग्रुप प्रोवाइड करे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सल्फोनेटिंग एजेंट। और ठीक है, एडिशन ऑफ सल्फोनेट ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ये ग्रुप ऐड होगा उसको सल्फोनेशन कहेंगे।
जो सल्फोनेट ग्रुप प्रोवाइड करेगा उसको क्या कहेंगे, सल्फोनेटिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, होगा क्या कि जब आप बेंजीन के अंदर, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अब देखिए सल्फोनेटिक एजेंट दो होते हैं, आप H2SO4 को भी यूज कर सकते हैं एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट, आप को भी यूज कर सकते हैं, किसको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को, H2S2O7। अगर आप ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड जनरेट होगा, इसमें सल्फोनियम आयन जनरेट होगा। तो मुझे ये बताएं सिंपली कि इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग कौन सा होगा, स्ट्रांग कौन सा होगा, SO3 या सल्फोनियम आयन, कौन सा स्ट्रांग होगा, क्या होगा, कौन सा, सल्फोनियम आयन। देखें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कंपैरिजन करनी हो तो सिंपली अ चार्ज इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन इट्स न्यूट्रल वन, अ चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन इट्स न्यूट्रल वन। यानी अगर आप H2O और OH आयन की कंपैरिजन करेंगे तो OH ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे कि SO3 को कंपेयर करेंगे इसके पॉजिटिव आयन से तो ये पॉजिटिव वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा किससे, इसके न्यूट्रल से। ठीक, ये सिंपल सी चीज है। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, आगे भी चल के पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन 80 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है, RTP, रूम टेम्परेचर पे। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो सल्फोनेटिंग एजेंट, इसका इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट है, इसका इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट है। ठीक है, तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो अच्छा सल्फोनेटिंग एजेंट कौन होगा, पायरोसल्फ। ये बनता कैसे, सिंपली आप क्या करेंगे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सल्फ्यूरिक एसिड में मिला लेते हैं तो हमें मिलेगा H2S2O7, इसको ओलियम भी कहते हैं और इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है, ये वाला पोर्शन जो मैंने लिखा है वो क्लियर है, फिर आगे बढ़े, ये वाला पोर्शन क्लियर है बेटा, ओके, एनी प्रॉब्लम, एनर्जी। उसके बाद आते हैं कि रिएक्शन में होगा क्या, होगा ये कि ये जो बेंजीन है, ठीक है, क्योंकि सल्फोनेट ग्रुप आएगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में बनाता हूं, वी नो दैट के बेंजीन के हर कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। वो हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगेगा, प्लस इसमें 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन बेंजीन वाला, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी इस रिएक्शन की, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट, सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देखिए अगर आपके पास टोलिन है, ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करें, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग होगा कि डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, ये क्या होगा, एक्टिवेटिंग होगा कि डीएक्टिवेटिंग, मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्ट होते हैं। तो ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं, ये 2 प्रोडक्ट बनाएंगी, एक सल्फोनेट ग्रुप आर्थो पोजीशन पे लगेगा, दूसरा पैरा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट 2 मिलेंगी, वी विल हैव 2 प्रोडक्ट्स, वन हैविंग सल्फोनेट ग्रुप एट आर्थो पोजीशन एंड अदर एट पैरा पोजीशन, यानी इधर मिथाइल, ये पैरा पोजीशन, यहां पे क्या लगेगा, सल्फोनिक एसिड। नाम क्या होगा, इसका नाम टोलिन नहीं रहेगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, सल्फोनिक एसिड की। तो इसका जो नाम होगा वो होगा आर्थोमिथाइल, आर्थोमिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड, ठीक है। किसका नाम होगा? इसका। इसका क्या होगा? आप पैरा सिर्फ लगाएंगे, ठीक है। बाकी सेम रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं? इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो सल्फोनेटिंग, यहाँ दोनों रिएक्शन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सल्फोनेट ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो रिएक्शन को सल्फोनेशन कहेंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फोनेशन करवा रहा है, ठीक है, और सल्फोनेट ग्रुप दे रहा है, उसको सल्फोनेटिंग एजेंट कहेंगे। हाँ बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल प्रार्थना इस तरह से होगा, ठीक है बेटा। मैं इसको सेव करता हूँ, नीचे वाला रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दो बातें हैं वो आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको मैं मिटा के, अब क्या चीज़ है कि सल्फ्यूरिक एसिड डायबेसिक एसिड होता है क्योंकि इसके पास दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि HSO4 प्लस एक हाइड्रोजन लॉस करेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो एक हाइड्रोजन है ये भी निकालेगा, और क्या मिलेगा? सो एज अ होल, कहने में आप, कल मैंने आपको बताया था कि जो H2SO4 है, एज अ होल क्या होगा, जब इसको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यू विल हैव टू हाइड्रोजन आइंस, वन सल्फेट आयन, एक्वस पानी में, एक्वस पानी में, ठीक है बेटा। उसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दूसरे रिएक्शंस करते हैं। एसिडिटी है, बस एक चीज यहां से करते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाइड्राइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी और एक ही टाइप के एलिमेंट से कंबाइन हो। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहां से मीथेन है, अमोनिया है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, सॉरी क्लोराइड पहले, क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। इसके नीचे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसके बाद हाइड्रोजन, सॉरी सेलिनाइड होगा पहले, बाद में हाइड्रोजन टेलुराइड, ठीक है। इधर क्या होगा? फास्फीन, ठीक है। आगे रहने दें, ठीक है। अब क्या चीज है, नीचे सीलेन होगा, सीलेन, ये जो 4A ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। 5A वाले बेसिक होते हैं, 6 वाले एम्फोटेरिक, और वाटर सिर्फ एम्फोटेरिक, ठीक है। और ये एसिड होते हैं, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हाइड्राइड्स की, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड्स की क्या होती जाएगी कि लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में फर्क क्या है? न्यूट्रल का मतलब है कि ना वो एसिड है ना बेस है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि उसको दोनों कैरेक्टर्स हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी है और बेसिक कैरेक्टर भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क है। यानी ये जो हाइड्राइड्स हैं 4A ग्रुप वाले, ये ना एज एन एसिड एक्ट करते हैं ना एज अ बेस एक्ट करते हैं। 5 वाले जो हैं ये बेसिस होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो ये एज अ लेविस एसिड एक्ट कर सकता है। फास्फीन के पास एक लोन पेयर है, तो ये एज अ बेस एक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर अगर आप वाटर पे आते हैं तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो बेस भी है, और फिर हाइड्रोजन आइन लेता भी है, ठीक है, तो इसलिए भी बेस है, ठीक है। और हाइड्रोजन देता भी है, इसलिए क्या है? एसिड है। तो ये एम्फोटेरिक होता है, दोनों कैरेक्टर। अब ये जो है, ये वाले अगर मैं पिंक में लगाऊं तो ये सारे एसिड है, ये सारे एसिड है। और इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हो रही है और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है बेटा। तो ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर ये बनेगा कि HI इज स्ट्रॉन्गर देन HBr, HBr इज स्ट्रॉन्गर देन HCl, HCl इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर आप इन चारों में कंपेयर करें, इन चारों में कंपेयर करें, ठीक है, comparison is done between these four lying in the green one. कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड मोर स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये स्ट्रांग होगा किससे? हाइड्रोजन सेलिनाइड और टोलिराइड,
जितना नीचे आओगे बढ़ेगी। टोल्यूराइड आएगा पहले और सेलिनाइड आएगा बाद में। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम देयर कि हाइड्राइड्स की जो स्ट्रेंथ है वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। ये हैलोजेंस में देखिए ऐसा क्यों है, ये हैलोजन की बात करें तो ये ऑर्डर क्यों है, ये ऑर्डर इस वजह से आप इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करें तो देखें अराउंड 300 एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ने के लिए, 565 ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसको ऑलमोस्ट हाफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये इसका बॉन्ड इजीली पानी में ब्रेक हो जाएगा, तो ये ज्यादा आयनाइज होगा, ये थोड़ा कम। इज इट क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। इसके बाद रिएक्शंस कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां से शुरुआत, रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के पहले जो रिएक्शन है वो किसके साथ है? ऑक्सीजन की। देखें ऑक्सीजन जो है जिसमें ऐड होता है उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज कंसीडर्ड एज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। पर ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत हो जाती है जब ऑक्सीजन फ्लोरीन में ऐड होगा, ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फ्लोरीन एक वाहिद एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब ऑक्सीजन फ्लोरीन में ऐड होगा तो वो बजाय ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने के वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो ये विच हाइड्राइड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट का मुझे नहीं पता बेटा, आई डोंट नो अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली मास जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का ज्यादा होना चाहिए, बट एग्जैक्टली आई डोंट नो। अच्छा, यहाँ बात करें तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपना दिमाग बताता है अगर आपको आपकी जो कंपैरेटिव स्टडीज अच्छी है। फॉर एग्जांपल बोरान और एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू 3 ग्रुप। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि ये किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप बोरान लिखोगे तो ये +3 बनाएगा, एल्यूमिनियम लिखोगे तो ये +3 बनाएगा। ऑक्सीजन का हमें पता है कि ये -2 होता है। ठीक है, तो आप फार्मूला इजीली बना सकते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को इससे, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को इससे मिला, करेक्ट फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 4। अब 3 ऑक्सीजन होते नहीं क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल होता है, तो इधर 3, इधर 3, इसको 3 को डबल करें तो इसको भी डबल कर लो। इक्वेशन बैलेंस क्या होगी? चलें, ये आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? 2B2O3, 2Al2O3। इन दोनों रिएक्शन में क्या हुआ है? एल्यूमिनियम ने और बोरान ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन ने 2 गेन किए। तो लॉस करने वाले 2 बोरान, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? 6। तो इधर 4 होंगे। चार होंगे। ठीक है, तो 4 बोरान कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे? 4 × 3 12, 12 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और 6 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6 टू द क्या होगा? 12। ठीक है, इसमें जो बोरान है तो इन सब रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरे एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जिसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी, एक्सेप्ट क्लोरीन। क्लोरीन को छोड़ के जो भी ऑक्सीजन से कंबाइन होगा मार खा जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। ठीक है बेटा, अब कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जो है अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक्सेस में है, ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लिमिटेड है, कम है, ठीक है, कम है, तो देन मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन को 2 कर लेंगे। ठीक है, सिलिकॉन को जलाएंगे हाई टेम्परेचर पे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बने। ठीक है, इस तरह से
अब सिलिकॉन 4 ग्रुप का है, कार्बन भी 4 ग्रुप का है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नॉर्मली -2 होता है, ठीक है, ये +4, 4 ग्रुप का 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कार्बन सबको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, सवाए फ्लोरीन के। तो सिलिकॉन भी 4 ग्रुप का है, तो ये भी +4 होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, -4, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन है, -4 ही होगा, तो टोटल -4, बाकी एक ऑक्सीजन की चार्ज क्या होगी, -2, ठीक है बेटा। इस तरह से इनमें भी क्या हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, उसके बाद इधर कार्बन क्या होगा, +2 -2, ठीक है। तो इधर भी कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, सिलिकॉन ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीजन सब में क्या हुआ, ऑक्सीजन सब में रिड्यूस हुआ, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको सेव करते हैं और आगे आते हैं। अच्छा, ये दूसरे रिएक्शन से, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ अगर आप ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2NO। अगर आपके पास नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा है तो बनेगा 2N2O, ठीक है। अगर आपके पास फास्फोरस है तो भाई इधर क्या होगा, 2NO बनेगा, ठीक है। इधर क्या बनेगा, 2N2O, ठीक है। नीचे रेड फास्फोरस, ठीक है। अब सॉरी, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि उसको हवा में आग लग जाती है। फिर ये डिपेंड करता है कि अगर ये लिमिटेड है, अगर ये एक्सेस में है तो प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज, बदलाव आएगा। अगर फास्फोरस लिमिटेड है तो ये बनाएगा P2O3, P2O3, इधर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 6, यानी इधर 3 लगाओ। अगर ये एक्सेस में है तो ये बनाएगा 2P2O5। अब यहां पे आप क्या लगाओगे, 5, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर लगाएंगे तो क्या होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 0 0, ऑक्सीजन 0 0 0 और 0, इधर -2, सब में ऑक्सीजन -2 लगा दे, दूसरे एलिमेंट का खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, +2 +1 +3 एंड +5, ठीक है। इसको सेव करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलें भाई, उसके बाद है सल्फर वगैरह के रिएक्शंस, ठीक है। तो देखें, सल्फर को ऑक्सीजन पे रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, अब ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्राईऑक्साइड इस तरह से नहीं बनता, ट्राईऑक्साइड इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से बनेगा, उसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, डायरेक्ट नहीं बनेगा। V2O5 कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो अगर इसको डबल कर लें तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ये डायरेक्ट नहीं बनता, कैटलिस्ट यूज करेंगे, बाद में हीट करेंगे तब बनेगा। अच्छा, ये वो रिएक्शन आ गया एक्सेप्शन वाला, OF2, 2OF2। बताएं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखें, 0 0 +2 माइनस। So this is the reaction. This is the reaction. Only fluorine can oxidize oxygen. पीरियाडिक टेबल में एक फ्लोरीन ही है जो जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, अदरवाइज क्या होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने किया था, 2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या बनेंगे, 3 वाटर बनेंगे, 3 हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें भी क्या होगा कि ये जो एलिमेंट हैं कहीं पे ये ऑक्सीडाइज होंगे, कहीं पे रिड्यूस होंगे। अगर आप सिलिकॉन को इससे रिएक्ट कराते हैं तो सिलिका बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा, 2H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0, ठीक है। एल्यूमिनियम +3 होगा, कहीं पे भी हो, ये +4। बताएं ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर में मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो आगे बढ़ाते हैं। चलिए आखिरी रिएक्शन करते हैं, उसके बाद कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बाकी रिएक्शन जरूरी नहीं। तो फास्फोरस को अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, वी विल हैव 3 फास्फोरिक एसिड H3PO4 5 फास्फीन गैस। इधर मजे की बात यह कि ये जो 8 फास्फोरस हैं, इधर ये थे 0, ये था +1, ये था -2। ठीक है, अब क्या सीन है कि एक फास्फोरस जो है ये वाला, ये -3 है, ये +1 है, ये -2, ये +1, ये +5। तो देखें इस फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यानी ये वाला फास्फोरस जो है इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं कितने, 5 × 3, तो कितने गेन किए, 15 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब इस फास्फोरस को देखें, 0 से क्या हुआ, +5, इसने कितने लॉस किए, 5। तो भाई अगर आप 3 × 5 करेंगे तो इन्होंने 15 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए। तो इस रिएक्शन में फास्फोरस ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फास्फोरस ही रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन दे भी ये रहा है, ले भी ये रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ गई। अच्छा, HCl प्लस HOCl, ये कल किया था हमने, HBr प्लस HOBr। ठीक है, इन रिएक्शंस में देखें वही सीन है कि इनमें क्लोरीन और ब्रोमीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्लोरीन, रिड्यूसिंग एजेंट भी क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्लोरीन, रिड्यूसिंग एजेंट भी क्लोरीन। कैसे देखें, ये क्लोरीन हुआ -1 +1 +1 -2 +1, एक क्लोरीन -1 हुआ, दूसरा +1, एक का ऑक्सीडेशन बढ़ गया, वो ऑक्सीडाइज हुआ, एक का कम हो गया, वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है बेटा, फॉर द सेम रीजन यही +1 -1 +1 -2 +1। ठीक है, तो यहां पे दोनों ब्रोमीन 0 थे, दोनों क्लोरीन 0 थे, +1 -2 +1 +1 -2 +1। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है कि एक क्लोरीन, और इधर क्या हो रहा है, एक क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस, एक ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। और इधर क्या हुआ है, सल्फर +4 -2 0, तो सल्फर यहां पे 0 था, हाइड्रोजन +1 -2, तो हाइड्रोजन +1 से डिक्रीज होके 0 हो गया, यानी ये क्या हुआ है, रिड्यूस। जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, इसको भी मैं सेव करता हूं। उसके बाद इतने को खास रिएक्शंस नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, बस ये ऑक्सीडेशन वगैरह आपको आने चाहिए। बाकी ये क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनेगा, कार्बन डाइक्लोराइड बनेगा। अगर मैं जल्दी जल्दी कहो तो मैं उड़ाता जाऊं, कैसे उड़ेंगे, ऐसे उड़ेंगे, 2AlCl3, 2 करें, 3 करें, 2 करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन ये बनाएगा NCl3, NCl3 ये 2, ये 3 और बस। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है +3 होगा, ये -1 होगा, ये OF2 बनाएगा जो सवेरे हमने बनाया। ठीक है, तो इन सब में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन हो रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन, यानी ये सारे क्या हुए, ये ऑक्सीडाइज हुए, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आप चाहें कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। और नाइट्राइड, चले इनको रहने दे बस। कोई क्वेश्चन है पूछने में? हाँ जी बेटा, S ब्लॉक और P ब्लॉक जो चैप्टर 1 था वो पूरा कर दिया हमने। ठीक है, और कुछ नॉर्मली ये हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाँ करेंसी, ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला सीन ये है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, शायद आपने एक्टिवेशन एनर्जी में पढ़ा हो। एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी की लो होती है, किसी की हाई होती है, तो मतलब क्या हुआ
कि ये फास्टली रिएक्ट करेगा। ये अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो ये स्लोली रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए ये देखिए ग्राफ का सहारा ले। ठीक है, नाउ दिस इज द एवरेज एनर्जी, और ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दिस इज द एनर्जी। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए ये पहाड़ जो है, ये टकली ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगी। तो ये जो यहाँ इस स्टेज पे जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? थ्रीशोल्ड एनर्जी। और एवरेज और थ्रीशोल्ड का जो डिफरेंस होता है उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए, मॉलिक्यूल को अपने कूलियंस इफेक्टिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक रिएक्टेंट ये है, ठीक है, अब अगर यही रिएक्टेंट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो तो ये क्या है, लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो जल्दी रिएक्शन कौन सा होगा, पिंक वाला के ब्लू वाला? जल्दी रिएक्शन कौन होगा? सुबह हम ट्रांजिशन एलिमेंट करेंगे। ठीक है, तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, उतना ज्यादा होगा। अब आप सवेरे आपने ही बताया, अगर हमारे पास ये है, ठीक है, और हमारे पास ये है, तो दोनों में ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, पॉजिटिव या न्यूट्रल? पी और एन, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर न्यूट्रल, कौन ज्यादा है? पॉजिटिव। तो रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। यही बात थी प्रिंसी। और कोई क्वेश्चन बेटा? कल हम ट्रांजिशन एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ग्रुप कॉन्जिनर एंड पीरियड कॉन्जिनर बताएं। कॉन्जिनर्स नियर बाय मेंबर्स को कहते हैं, यानी ये जो आपका लिथियम है, ठीक है, इसका नेक्स्ट मेंबर जो है उसको कॉन्जिनर कहेंगे। यानी आपके पास क्या चीज है, सोडियम है, ये नेक्स्ट वाला अगर पीरियड में जाए तो बेरिलियम है, ये कॉन्जिनर्स होते हैं। ठीक है बेटा, और कोई? सर कामिल साहब पढ़ाते थे ये कॉन्जिनर ग्रुप वगैरह, ये घोटकी में पढ़ाया करते हैं, लफ्ज कहीं बुक में यूज नहीं होता। और कुछ बेटा, और कुछ पूछते जाए। सर ऑक्सीजन की मोनोएटॉमिक फॉर्म में -1 होता है? नहीं, ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, -1 हो सकता है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो बन सकता है। ट्रांजिशन टेस्ट में आएगा, जितना करेंगे सैटरडे तक उतना आएगा, बाकी नहीं आएगा। और कुछ पूछते जाएं भैया, पूछते जाएं, पूछेंगे एंड पूछेंगे। पी ब्लॉक आएगा टेस्ट में भाई, पी ब्लॉक सिलेबस में जितना है उतना तो आएगा। ऑक्साइड लेयर सर मेटल्स पर बनती हैं, सब मेटल्स पर बनती हैं। किसकी लेयर स्ट्रांग होती है, किसकी वीक होती है? जिनकी वीक होती है वो लेयर बस्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, वो जल्दी रिएक्ट करेगा। जिसकी लेयर स्ट्रांग होगी वो सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल होता है, उसके रिएक्शंस कम होते हैं। और कुछ बेटा, और कुछ? एसएनपी वाला किसने अपने ग्रुप में सेंड करे? भाई एमसीक्यूज क्या सेंड करूं, कोई बुक देख लें। हाँ, तीनों बुक्स पढ़ें, जो कॉमन टॉपिक्स हैं पीएमडीसी वाली उसमें तो पढ़ेंगे ना आप। और कुछ बेटा, और कुछ? चलें फिर लीव करें, जिसके पास क्वेश्चन नहीं वो लीव करे। इफ यू डोंट हैव क्वेश्चन लीव द क्लास। आपने अपना एमसीक्यूज जो है वो कौन सा मैंने जो बनाया था मैंने भेज दिया आपको ग्रुप में बेटा। जो मैंने एमसीक्यूज बनाए थे बस वो आईपी के थे, वो भेज दिए थे आपको। देखिए एमसीक्यूज जो मैं भेजूंगा या कोई बुक सॉल्व करने से आपके एमसीक्यू सही नहीं जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए बस। जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है, खाली एमसीक्यूज बुक सॉल्व करने से आपका मसला नहीं हल होगा।
जी जी सना, मैं भेज दूंगा, दोबारा भेज दूंगा, कोई बात नहीं। वो रोज भेजते हैं, नई बात बताएं सर, लिथियम वाटर के साथ स्थायी इस्तेमाल है, और लिथियम की जो है ना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑक्सीडाइज तो हो जाता है पर रिड्यूस नहीं होता दोबारा। और कुछ बेटा, काफी है। जिसको क्वेश्चन नहीं वो लीव करता जाए। क्या रिपीट करूं रामदास? ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सातवें ग्रुप का एक ही गेन करेगा, ऑक्सीजन दो लास्ट करेगा, तो OF2 कंपाउंड बनता है। पीएमडीसी वाला कोर्स वही होगा जो पहले था, चेंज नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होने के लिए कैटालिस्ट प्लस हीट, बिल्कुल। हर कैटलिस्ट जो भी यूज करोगे आप, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो वो हीट हमें देनी होती है, उस पर कैटलिस्ट एक्टिवेट होता है, फिर रिएक्शन होता है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो इस रिएक्शन में यूज करते हैं SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट 400 टू 450 या 400 टू 500 होती है। हाँ बिल्कुल, पर इस तरह से होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ शेल नंबर सेम होता है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी ज्यादा आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, फिर एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है और कम होता है। जो रूम टेम्परेचर वाला थोड़ा लेक्चर आप देख लेना, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और कुछ बेटा? जिसके क्वेश्चन नहीं वो लीव करता जाए। ओके बेटा, ओके ओके। एनीवन एल्स? लीव करते जाएं, लीव करते जाएं, लीव करते जाएं, शाबाश शाबाश शाबाश। ट्रायल। चलें बेटा, अभी मैं मीटिंग ऑफ करती हूँ।